अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम आए अपने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जो कि है नंबर लाइन। इंतहाई आसान है, सिर्फ कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इसके लिए सीखने की ज़रूरत है। तो आइए इसको देखते हैं। तो नंबर लाइन का दूसरा पार्ट था -4/5। तो हमने इसको देखना है कि हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरह करना है। अच्छा, नंबर लाइन बनाने के ना कुछ उसूल हैं, वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला उसूल ये है कि आपने हमेशा स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, स्केल के साथ, जिस तरह से ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी आपके सामने। दूसरी बात, इस लाइन में किसी किस्म की कोई डबलिंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ये इस तरह कर दिया तो ये डबलिंग होगी। इस लाइन में किसी किस्म की कोई डबलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई डबलिंग मिलती है तो वो आपका क्वेश्चन में से मार्क्स काट लिए जाएंगे, और कुछ चेकर्स जो हैं उसको क्रॉस भी कर देते हैं कि लाइन में किसी किस्म की कोई डबलिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्केल के साथ ड्रॉ करनी है, ठीक है। और फिर उस लाइन का आपने जो सेंटर रखना है ना, वो आपने रखना है 0, ठीक है। फिर आपने उसी ज़ीरो पे स्केल रख के 1 सेंटीमीटर का फासला रख के आपने पॉइंट्स लगाए जाने हैं। जिस तरह इस ज़ीरो से मैं अगर स्केल रखूँ यहाँ पे, तो ये मेरा आ गया 1, फिर ये इक्वल डिस्टेंस पे 2 आ गया, और इक्वल डिस्टेंस पे ही क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह आपने यही 1 2 3 इस ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे भी लिखने हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इनके साथ माइनस 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 का साइन लग जाएगा। ये +1 था तो ये -1 था, ये +2 था तो ये -2, और ये +3 था तो ये इस तरह एक फॉर्मेट है। ये ही एक बेसिक कंसेप्ट है इस नंबर लाइन का। बाकी इस -4/5 को तो हमने सिर्फ इस पर रिप्रेजेंट करना है, वो कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो आराम से हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये 4/5 को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, इधर ही डिवाइड कर लेते हैं। 4 को अंदर रखा और 5 को बाहर रखा। डिवाइड नहीं हो सकता तो पॉइंट लगा लेंगे। 0 जब उतारा तो 5 8 दा 40, तो मेरे पास क्या आंसर आया, इस 4/5 का 0.8 आया। लेकिन इस 4/5 के साथ साइन कौन सा था, माइनस का। तो इसका मतलब है 0.8 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 1 और 0 के दरमियान में आएगा। लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस है तो ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा। अब मैंने क्या करना है, उसके बाद इनके दरमियान में जिस तरह स्केल में लाइंस लगी होती हैं, हर डिजिट के दरमियान में 10 लाइंस होती हैं, ठीक है, वो मैंने लगानी है जो रिप्रेजेंट करती हैं। जिस तरह इसके दरमियान जो 10 लाइंस होंगी वो हो जाएगा 0.1 0.2 0.3 0.4, दरमियान वाली फिर 0.5, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9, और फिर ये 1, ठीक है। फिर 1 के और 2 के दरमियान भी इसी तरह वो 10 लाइंस होंगी जो 2 तक लेके जाएंगी, फिर वो 10 लाइन, वो भी स्केल से आप छोटे छोटे डॉट्स मार्क कर सकते हैं। आगे पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप उसको करें, तो आप उसको बाय हैंड भी अंदाजे से कर सकते हैं। जिस तरह ये 0 है तो ये मैं लगा दिया 0.1 0.2 0.3 0.4, और ये मैंने कर दिया 0.5, फिर ये 0.6 0.7 0.8 0.9, और ये आ गया 1। इसी तरह इस तरफ भी मैं कर लेता हूँ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, और फिर आ गया 2। इसी तरह मैंने ना ये सारी छोटी छोटी लाइंस लगा लेनी है, ठीक है। और इन लाइंस को सेपरेट करने के लिए ये 0 1 इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये 1 की है, ये 0 की आ गई, ठीक है। फिर इसी तरह ये 2 की थी, ये 3 की। इसी तरह आपने पूरी नंबर लाइन में ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, जिस तरह से ये मैंने अभी ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। अब मैंने अपना आंसर क्या था, मेरा 0.8, और साइन इसके साथ कौन सा था, माइनस का। तो ये 0 और -1 के दरमियान में 8 है ना, तो मैंने 8वीं लाइन देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं वाली जो मेरी लाइन होगी ना, ये वाली, इसके ऊपर मैंने इस तरह एरो लगाना है, ये 8वीं वाली लाइन पे, ठीक है। और इधर मैंने एरो लगा के क्या लिखना है, -4/5। मैंने इसको -0.8 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना 0. क्योंकि उसने क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, 4/5, तो मैंने इसको 4/5 करके ही लिखना है। कैसे लिखूंगा, -4/5, ऐसे नहीं लिखूंगा -0.8। ये तो मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए निकाली थी वैल्यूज़, ठीक है। अब ये एक नंबर लाइन अगर आपको समझ आ गया तो बाकी सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं है। अभी अगली देखते हैं, ये है 1 होल 3/4, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है,
अच्छा, तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की। मैंने चूँकि ये नंबर लाइन फ्री हैंड ड्रॉ किया तो आप ये देखेंगे बिल्कुल सीधी भी नहीं बनी। किस तरह की टेरी, अगर आप इस तरह की एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको इस पर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, बेसिक कंसेप्ट इसका यही वाला था। बिल्कुल सीधी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सारी वैल्यूज़ स्केल के साथ मैयर करके 1 सेंटीमीटर का सारों के दरमियान फासला रखना है, और इन छोटी लाइंस के दरमियान भी आपने इक्वल ही रखना है। ठीक है, तो अब ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब फिर उसी तरह मैंने 0 1 2 3 और -1 -2 -3 ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली इसके ऊपर, और हर एक के दरमियान जो 10 छोटी लाइन्स थी वो भी मैंने ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब उसने मुझे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 1 होल 3/4। अभी सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो होल टूटेगा कैसे, 4 1 4 + 3 7, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 7/4। अब 7/4 का क्या आंसर आएगा, इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो 4 1 4, ठीक है, 3 बचा, तो पॉइंट लगाना पड़ा, 0 उतारा, फिर क्या आएगा 4 7 28, फिर क्या बचा 2 बच गया, फिर 0 लगाया, नीचे उतारा, अभी 4 5 20, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 1.75। अब इसके ऊपर 1.75 कैसे ढूंढूँ, तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगा कि इधर 5 है ना, तो 5 से इसको मैं 8 बना दूँगा, इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँगा 1.8 पे। क्यों, क्योंकि अगर ये 5 या 5 से बड़ी होती तो इसमें 1 ऐड हो जाता, और ये 5 है, इसलिए इसमें मैंने 1 ऐड करके इसको क्या बना दिया 1.8। अभी मैंने इस पर 1.8 ढूंढना है इस नंबर लाइन पे, तो किधर मुझे नज़र आएगा, 0 के बाद क्या है 1, और 1 और 2 के दरमियान मुझे क्या मिलेगा 1.8 मिलेगा। तो ये क्या 1.1 1.2 1.3 1.4, ये बड़ी लाइन 1.5 की, फिर 1.6 1.7, और ये रही 1.8 की लाइन ये वाली। इसके बाद मैंने क्या लगाया, इस तरह एरो लगाया, और मैंने एरो लगा के क्या लिख लिया कि ये मेरे पास किसका आंसर है 1 होल 3/4 का, कि इस नंबर लाइन पे 1 होल 3/4 इस जगह पे पड़ी हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही। अभी एक इसका जो एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल और पेपर्स में आने वाला क्वेश्चन √5 वाला, वो हम देखते हैं थोड़ा डिटेल के साथ। अच्छा, इस √5 को समझने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसको वो कहता है हाइपोटेनस, इसको कहता है बेस, और इसको कहता है परपेंडिकुलर। इस √5 को हमने पुट करना है इधर हाइपोटेनस की जगह, कि क्या हो बेस की क्या वैल्यू हो और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू हो, कि हमारा जो हाइपोटेनस है ना वो हमारे पास आए √5, यानी इसकी वैल्यू क्या आए √5। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेरे पास हाइपोटेनस थ्योरम क्या होता है। वो होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि लेट्स सपोज बी को मैं अलर्ट कर लेता हूं, ये है 2, और पी को अलर्ट कर लेता हूं, ये है 1। तो जब मैं बी की जगह क्या पुट करूंगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा, पी की जगह क्या पुट करूं 1, तो ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर अब इसी तरह मैं इधर लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर इसी तरह 4 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 5। अब मैं अगर चूँकि ये स्क्वायर है तो अंडर रूट लूँ दोनों तरफ, तो ये मेरे पास इस तरह लिखा जाएगा। तो ये स्क्वायर जब अंडर रूट से कटेगा तो हाइपोटेनस किसके बराबर आ गया √5 के। इससे मुझे क्या पता चला कि हाइपोटेनस तब √5 होगा कब, जब मैं बेस की वैल्यू क्या लूँगा 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लूँगा 1। तो इसका मतलब है बेस की वैल्यू मैंने क्या लेनी है 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने क्या लेनी है 1 लेनी है। ठीक है, आपको ये बात समझ आइए। अभी इसको नंबर लाइन पे किस तरह शो करना है वो देखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके सामने ना एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब इस नंबर लाइन में मैंने 0 1 0 -1 -2 और 1 2 3 तक इधर से मैं चला गया हूँ। चलें इधर भी मैं -3 तक चला जाता हूँ। ठीक है, और उनके दरमियान लाइंस लगा लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने करना है क्या, सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में मैंने अपनी बेस कितनी रखी थी 2 रखी थी ना, तो इधर से मैंने बेस अपनी ले लेनी है 2 तक। कहाँ तक ले लेनी है 2 तक, और इधर मैंने एक लगा लिया अपना पॉइंट लग गया मेरा यहाँ पे कि ये मेरी जो बेस है ना वो 0 से लेकर 2 तक आ गई। फिर मैंने उसके बाद अपना परपेंडिकुलर क्या रखा था 1 सेंटीमीटर। तो मैंने 1 सेंटीमीटर स्केल से इधर से लेके 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है वो जहाँ तक भी आए। तो ये मैंने स्केल ले लिया, मेरी कितनी थी बेस 2,
और परपेंडिकुलर 2 के ऊपर से कितना था 1, तो मैं इसके ऊपर रखूँगा 1 और 0 पे मैं जाके अपना क्या लगा लूँगा, पॉइंट लगा लूँगा। मैंने अपना 0 पे क्या लगा लिया, पॉइंट लगा लिया 0 पे, ठीक है। अब ये मेरी टोटल लाइन कितनी की होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। तो मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है। अब आगे मैं क्या करूँ इसको, कि ये मैंने इस लाइन को इसके साथ मिला दिया। अब मैं क्या करूँ, अब मैंने ये करना है कि ये मेरी बेस थी और ये मेरा क्या था, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ले के यहाँ तक मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, हाइपोटेनस की होगी। किसकी होगी, हाइपोटेनस की। और वो वैल्यू कितनी होगी, √5। तो ये आप देखें, ये मैंने इस 0 से यहाँ तक इसको मिला लिया और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आई, √5 आई। अब मैंने क्या करना है कि अपने कंपास लेनी है, प्रकार के अंदर पेन लगा के क्या करना है, इधर से लेके इधर तक उसको खोल लेना है। ये कितना था हमारे पास डिस्टेंस, कितना था, √5। इसको मैंने इतना खोल लेना है कंपास से, और कंपास जब मैं इतनी खोलूँगा ना यहाँ तक, तो मैंने उसके बाद यहाँ से ऐसे एक आर्क लगानी है। क्या लगानी है, आर्क लगानी है, ऐसे करके कंपास से ऐसे करके मैंने एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है, कंपास से। वो आर्क कितने की लगेगी, वो √5 की लगेगी। क्यों, क्योंकि मैंने √5 जितना ही उस प्रकार को खोला होगा, ठीक है। ये जो मेरी आर्क लगेगी ना, जिस पॉइंट पे ये आर्क आके इधर टच होगी, ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, √5 का पॉइंट होगा। किसका पॉइंट होगा, ये वाला √5 का पॉइंट होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लेट की थी अपनी बेस, वो क्या थी 2, परपेंडिकुलर लेट किया था 1। उससे मैंने देखा कि मेरा जो हाइपोटेनस था वो क्या आ रहा था, √5 आ रहा था। तो मुझे पता चल गया, मैंने इसके ऊपर भी बेस ले ली 2 से मैंने ऊपर परपेंडिकुलर कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर। फिर ये जो लाइन मेरी बनी है कितने की बन गई थी, √5 की। इस √5 जितना मैंने क्या खोला, प्रकार को खोला, और इस पॉइंट से ही मैं इस तरह एक आर्क बनाता, उस प्रकार से इधर नीचे आ गया, इस लाइन को कट कर दिया। जिस जगह पे ये लाइन कट हुई वो जगह मेरे पास क्या थी, √5। तो अंडर वाले किसी भी क्वेश्चन का आपने अगर सोल्यूशन करना है तो आपने बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नंबर लाइन समझ आ गई हैं। ये वाली तो बिल्कुल सिंपल थी, ठीक है। सिर्फ हर किस्म की नंबर लाइन में एक बात का आपने ख्याल रखना है कि लाइन बिल्कुल सीधी हो, फासला सब में इक्वल हो नंबर्स में, ठीक है। और जो आपने एरो लगा के ऊपर नंबर रिप्रेजेंट करना है वो वही वाला करना है जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया, वो नहीं करना जो आपने इधर सॉल्यूशन में पॉइंट्स वाले नंबर निकाले थे, ठीक है। ये कुछ मेन बातें थी आपने, और डबलिंग नहीं करनी लाइन की, जो याद रखनी है। ये वाली तो बिल्कुल सिंपल सी थी नंबर लाइन। इसके अंदर थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को आपने सोल्व करके फिर इधर ये इस तरह से आपने सॉल्यूशन करना है, इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इसके बाकी 2 क्वेश्चंस देख के इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।